हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज से संबंधित है। दिनांक 6 फरवरी को मिर्ज़ापुर जनपद के रायगंज ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रायगंज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, अगर आपके यहाँ पर अभी इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग सभी जनपदों में होना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेंगे। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए ग्रुप बनाए हैं। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जनपद मिर्ज़ापुर के रायगंज ब्लॉक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन 1 डाइट प्रवक्ताओं द्वारा, बीईओ कार्यालय द्वारा, बीएससी कार्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों का द्वारा। तो साथियों, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण शिक्षकों के द्वारा किया जाना है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब विद्यालय में हम ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे तो सबसे पहले हमें बच्चों का एक टेस्ट लेना है, जिसमें हम बच्चों से जो पूर्व की कक्षाएं हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई कक्षा 5 का बच्चा है, हमें उसका टेस्ट लेना है, तो उसमें कक्षा 3, 4, 2 इन सभी के क्वेश्चन उसमें रखने हैं। एक आकलन हो जाएगा बच्चे के विषय में कि बच्चा पिछली कक्षाओं के विषय में कितना जानता है। तो यहाँ पर जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कोठारी आयोग। अगला प्रश्न, कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन 2 शैक्षिक नवाचार, ऑप्शन नंबर 3 शैक्षणिक भ्रमण, ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास के अवसर देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शैक्षिक नवाचार। अगला प्रश्न, आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 फाउंडेशन लर्निंग शिविर, ऑप्शन 2 ध्यानाकर्षण शिविर, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 समृद्ध शिविर। इसका सही जवाब है 1 व 2 दोनों। उस शिविर को फाउंडेशनल लर्निंग शिविर भी कहते हैं और ध्यानाकर्षण शिविर भी कहा जाता है। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की तकनीकियों का वर्णन मॉड्यूल के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सही जवाब है भाग 3। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो भाग 3 है उसमें कक्षा शिक्षण की 18 टेक्निक दी गई हैं, जिसके द्वारा हम प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होंगी? ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रेरणा तालिका में 30 बच्चे आते हैं, यहाँ पर 42 छात्र हैं, तो हमें 2 प्रेरणा तालिका का प्रयोग करना पड़ेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को किस शिक्षण तकनीक के द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? समूह में कार्य, अभ्यास के अवसर देना, परिवेश संसाधनों का उपयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 परिवेश संसाधनों का उपयोग। अगला प्रश्न, शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है छात्रों का नियमित आकलन, ये तो बहुत जरूरी है। शिक्षण योजना का निर्माण, यह भी जरूरी है। कठोर अनुशासन, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 कठोर अनुशासन।
ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप हैं पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, कुछ कुछ सहमत, कुछ कुछ असहमत। तो साथियों इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा 4 व 5 के बच्चों के आकलन के लिए कितने प्रश्नों का परीक्षण प्रपत्र तैयार करना होगा। तो साथियों कक्षा 4 व 5 में, क्योंकि ये प्राथमिक कक्षाएं हैं, इनमें 15 क्वेश्चन का परीक्षण प्रपत्र तैयार करना होगा। इन 15 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस तरह से 45 नंबर का पूर्णांक बन जाएगा। और इन 15 क्वेश्चन में पहले 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे जिन्हें बच्चों को 1 या 2 शब्दों का उत्तर लिखना है, या हो सकता है वो 1 या 2 लाइन में उनका आंसर आ जाए। तो इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन का पेपर बनाना होगा। अगला प्रश्न, आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो कार्यक्रम किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, ऑप्शन 2 रोचक प्रस्तावना, ऑप्शन 3 सीखने के लिए बातचीत, ऑप्शन नंबर 4 सरल से कठिन की ओर। इसका सही जवाब है यह शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग तकनीकी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है। ऑप्शन 1 नवाचारी शिक्षण तकनीकियों के लिए, ऑप्शन 2 रेमेडियल टीचिंग के लिए, ऑप्शन 3 फाउंडेशन लर्निंग के लिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा रेमेडियल टीचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, LG बराबर EO माइनस AO में AO क्या है। साथियों LG का मतलब होता है लर्निंग गोल, यानी कि जो हमारे लर्निंग आउटकम है इनको लर्निंग गोल भी कहा जाता है। अब EO माइनस AO, EO का होता है एक्सेप्टेड लर्निंग आउटकम, यानी कि जो वांछित अधिगम स्तर है बच्चे का, जो एक्सेप्टेड लर्निंग आउटकम है वो। और AO माइनस ये होता है एक्सेप्टेड, यानी कि जो बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर होता है एक्चुअल। EO हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड और AO हो जाएगा एक्चुअल लर्निंग आउटकम, यानी कि जो बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर है AO इसी को कहा जाता है। और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर को कहते हैं हम EO, यानी कि एक्सपेक्टेड। तो सही जवाब होगा इसका वास्तविक अधिगम स्तर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, आरोही और अवरोही क्रम सिखाने की सहायक है। जोड़ी में कार्य, समूह में कार्य, रोचक खेल, अभ्यास के अवसर देना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रोचक खेल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षक तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य, कठिन से सरल की ओर। इसका सही जवाब है कठिन से सरल की ओर। तो साथियों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही है। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर पूछे गए हैं जनपद मिर्ज़ापुर में। तो अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जन प्रेरणा का एग्ज़ाम सभी जनपदों में होना है। अगर आपके यहाँ पर नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और उपयोगी लगे तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। साथ ही मेरे वीडियो पर कमेंट भी करें और मेरे यूट्यूब को, जो मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।